नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है स्टोरीज से आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिल रही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, ट्रांसलेशन करने का, वर्ड्स मीनिंग जो हमारे वर्ड पावर्स होते हैं, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने की, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने की, वो है स्टोरीज़। क्योंकि एक तो स्टोरी आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मोरल भी मिलता है, स्टोरी सुनने की अलग ही मज़ा, बोरिंग नहीं लगता क्लास। दूसरा चीज़, आपको हर एक वर्ड को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताता हूँ, हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करता हूँ कि यहाँ पे क्यों आया, कैसे, हर एक चीज़ का मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि आपको टाइटल में एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, साइट ऑफ अ वल्चर। साइट यानी होती है नज़र, दृष्टि, उसे साइट बोलते हैं। ऑफ यानी कि, यानी एक, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। यहाँ पे आप देखेंगे सर CH तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो CH जरूरी नहीं है कि CH हर जगह हो तो चर उच्चारण हो। यहाँ पे आपको TURE, तो इसे समझने के लिए हम हिंदी में क्या समझते हैं, इसे चर, ऐसे वल्चर। जैसे कि ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड और देखेंगे, जैसे कि पिक्चर, ठीक है, PIC फिर TURE लिखा होता है पिक्चर। वैसे ही होता है फीचर, ठीक है, एडवेंचर, वल्चर ये हो गया आपका। कल्चर होता है, फ्रैक्चर होता है, सबके आगे आपको TURE दिखता है। वहाँ पे आप ध्यान देंगे, फ्यूचर वगैरह जो आपने देखा होगा TURE, तो यहाँ पे चर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी नॉलेज अभी आपको अंदर मिलने वाली है। साइट ऑफ अ वल्चर, एक गिद्ध की नज़र। तो गिद्ध आपको पता है इसका चोंच ऐसे रहता है। ये काइट है, काइट यानी हम चील बोल देते हैं ना, चील जैसे कौवच से बड़ा रहता है लेकिन ये ज़्यादा ऊँची उड़ान उड़ता है, तो जिसे बाज भी शायद कहते हैं, बट काइट यानी चील हम जानते हैं। ईगल यानी बाज होता है, काइट यानी चील, और ये गिद्ध, वल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन अ वल्चर एंड अ काइट। एक बार, देयर वॉज, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज कर रहे हैं, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉज यानी क्या था, एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस। तो एन का यूज क्यों करता है, आर्ग्यूमेंट, अ ध्वनि निकल रहा है। ऐसे मत देखिए कि ए लिखा हुआ है, इंग्लिश का AEIOU वाला यहाँ पे काम नहीं करता है। हमेशा आर्टिकल AN का ध्यान हम किससे रखते हैं कि ये बोलने में कैसे बोल रहे हो आप, आ ई ऊ, हिंदी का ध्यान देंगे A से, तब आपको समझ आ गई हमें एन लिखना है। और बाकी सभी में अ का यूज करते हैं, फिर AG से आप बोलते हैं। बिटवीन यानी बीच में, किसी भी दो लोगों के बीच में या कोई दो वस्तुओं के बीच को हम बिटवीन कहते हैं। अ वल्चर एंड अ काइट, देखिए गिद्ध और जो चील, इन दोनों के बीच में बहस हुई। क्लियर हो गया, बहस हो गई एक बार दोनों के बीच में। क्या बहस हो गई, देखिए, द वल्चर फेल्ट दैट हिज आई साइट वॉज द बेस्ट। द वल्चर यानी गिद्ध, फेल्ट यानी उसे लगता था, ऐसा महसूस होता था, दैट की, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट है, उसे लगता था, महसूस होता था। हिज, उसकी, आई साइट यानी नजर या फिर दृष्टि जिसे कहते हैं, वॉज यानी थी, द बेस्ट सबसे अच्छी, मेरी नजर है सबसे अच्छी है, उसे लगता था। देयर वॉज नो मैच टू इट, देयर वॉज यानी नहीं था, है ना, नहीं था। मैच यानी होती है टू इट यानी उसका कोई भी मुकाबला नहीं था, कोई भी मुकाबला नहीं था। द काइट सेड, तो काइट ने कहा, चील ने कहा, प्लीज डोंट, प्लीज यानी कृपया, डोंट का यूज कब करते हैं, मत करो, है ना, तो हम डू नॉट, डोंट शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। एग्जाजरेट का मतलब क्या है, एग्जाजरेट का मतलब होता है, अब इसे मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, हिंदी में तो खैर इसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा समझना, बढ़ा चढ़ा के बताना। तो बोल रहे हैं कि बहुत अपने आप को ज्यादा मत समझो, है ना, अपने आप को ओवर मत समझो। इट्स नॉट वाइज टू बी सो प्राउड, इट इज है, उसे इट्स लिखते हैं शॉर्ट, इट इज, ये नॉट यानी ये नहीं है, इट इज नॉट यानी ये नहीं है, वाइज यानी बुद्धिमानी, टू बी यानी होना, सो प्राउड यानी बहुत ज्यादा, प्राउड का मतलब होता है घमंड, गर्व, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इतना घमंड ठीक नहीं है, इतना घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है, ज्यादा घमंड मत करो। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, ओ ऐसा होता है, अरे, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना, यहाँ पे घमंड करने वाली कोई भी बात नहीं है। आई रियली हैव अ वेरी शार्प आई साइट, आई यानी मैं या मेरे में, है ना, रियली यानी सचमुच में, उसे वास्तव में रियली बोलते हैं। हैव यानी है, मेरे पास क्या है, सचमुच में। अ वेरी शार्प, एक बहुत तेज, शार्प यानी क्या था, तेज, आई साइट नजर, सचमुच में मेरी एक बहुत ही तेज नजर है, इसमें कोई घमंड वाली बात ही नहीं है।
इवन द ह्यूमंस अग्री टू इट, इवन, इवन यानी भी, द ह्यूमंस मनुष्य भी, अग्री टू इट इस पे क्या करते हैं, राजी हैं, इस पे सहमत है कि सबसे अच्छी आंख गिद्ध की होती है। आदमी भी इस पर राजी है, वो गिद्ध बता रहे चील को, भाई आदमी भी ये मानते हैं। हैव यू हर्ड दिस फ्रेज, है ना, फ्रेज हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है। यहाँ पे देखिए हैव का यूज किया गया है, हर्ड सुना हुआ है, तो हियर का थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, यदि ये ऐसे होता है यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, तो सुन लिया है, सुना है, ऐसे यूज करते हैं। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ये पहला गया, तो क्या तुमने सुना है, दिस फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा, वाक्यांश। क्या तुमने मुहावरा सुना है, साइट ऑफ अ वल्चर, यानी एक गिद्ध की नजर, तुमने सुनी होगी गिद्ध की नजर, तो हमने तो सुना है भाई गिद्ध की नजर रखता है, यानी कि बहुत ही इसकी आंख बहुत ही तेज है, ऐसे। तो चील को बता रहा है, आदमी बोलते हैं गिद्ध की नजर। दिस इज वेरी कॉमनली यूज बाई ह्यूमन, दिस इज, ये क्या है, वेरी यानी बहुत कॉमनली, ये बहुत सामान्य तौर पे यूज्ड बाई, उपयोग किया जाता है, ह्यूमंस, मनुष्यों के द्वारा, है ना, आमतौर पे इसका यूज किया जाता है। गिद्ध की नजर, गिद्ध की नजर, सीधी सी बात है, मेरी नजर अच्छी है। इफ यू स्टिल डोंट बिलीव मी, यदि तुम स्टिल यानी अभी तक, डोंट नहीं करते, बिलीव यानी भरोसा, मी यानी मुझ पर, यदि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, लेट्स गो फॉर अ ट्रायल, लेट्स गो चलो चलते हैं, लेट्स कुछ चीज करने, लेट्स ईट चलो खाते हैं, लेट्स रन चलो दौड़ते हैं, तो हम लेट्स का यूज करते हैं। लेट्स गो चलो चलते हैं, फॉर अ ट्रायल, ट्रायल यानी होती है, ट्रायल का मतलब होता है कि आजमाइश, आजमाइश ऐसे बोलते हैं ना, परीक्षण, चलो आजमाइश कर लेते हैं। एंड प्रूव आवर सेल्फ, प्रूव यानी साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, आवर सेल्फ यानी हम स्वयं, हम खुद साबित करते हैं। सेड द वल्चर, गिद्ध ने कहा कि चलो हम खुद साबित करते हैं कि भाई किसकी आंख तेज है, आप तुम्हारी कि मेरी, जो भी चीज है। सो इसलिए इट वॉज देन डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम वुड फ्लाई एज हाई एज दे कुड। इट वॉज, है ना, ये क्या था, देन, फिर, डिसाइडेड, ये क्या हो गया था, फैसला हो गया था, निर्णय हो गया, दैट की बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, वुड फ्लाई उड़ेंगे, वुड, विल की जगह वुड का यूज करते हैं जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस में तो विल और वुड का वही होता है, गागीगे, फ्यूचर टेंस के रूप में ना, वुड फ्लाई, हम उड़ेंगे। एज हाई एज यानी जितना हो सके, जितना ऊंचा हो सके, तो हम एज और एज के, जितना ऊंचा हो सके, दे कुड यानी वे उड़ सकते हैं, जितना ऊंचा वे उड़ सकते हैं उतना ऊंचा उड़ेंगे। फ्रॉम देयर दे वुड लुक डाउन एंड पॉइंट आउट द टाइनीएस्ट लिटिल थिंग ऑन द अर्थ, है ना। फ्रॉम देयर यानी वहां से, यहां पे देयर यानी वहां होगा, बीच में यूज हो रहा है, वहां से, दे वुड लुक वे देखेंगे, यहां पर भी विल का वुड यूज हो रहा है ना, डाउन वहां से वो नीचे देखेंगे, एंड पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करना यानी एक चिन्ह करना, निशाना लगाना, उसे पॉइंट आउट बोलते हैं, नजर, है ना, पॉइंट आउट, एक निशाना साधेंगे। द टाइनीएस्ट लिटिल थिंग, टाइनीएस्ट यानी सबसे छोटे से छोटे, लिटिल थिंग्स छोटी चीज, ऑन द अर्थ जमीन पर, तो ऊपर जाके वो नीचे देखेंगे सबसे छोटी से छोटी चीज पर, है ना, निशाना लगाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, भाई वो कौन सी चीज है, वहां पे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन, एज पर द शेड्यूल, एज पर यानी के अनुसार, द शेड्यूल, शेड्यूल है ना, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना निर्धारित समय सीमा के अनुसार, जो समय फिक्स था उसे शेड्यूल बोलते हैं। तो निर्धारित समय के अनुसार दे बिगेन देयर फ्लाइट, दे बिगेन उन्होंने शुरू की, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है ना, शुरू किया, ऐसे। यदि यहाँ पे दे बिगिन होता तो दे बिगिन्स, दे बिगिन वे शुरू करते हैं, ऐसे होता। देयर, देयर है ना उनकी भी होता है, अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। फ्लाइट, फ्लाइट है ना उड़ान, उन्होंने अपनी उड़ान शुरू की, उड़ान भरी। दे वेंट ऑन फ्लाइंग हायर एंड हायर इन द स्काई, दे वेंट वे गए, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करते, क्योंकि गए बोल रहा हूं मैं, वे गए। यहाँ पे ऐसा होता दे गो, तो वे जाते हैं, ऐसे हो जाता। ऑन फ्लाइंग है ना उड़ते गए, हायर एंड हायर ऊंचे और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा उड़ते गए, इन द स्काई आसमान में,
उड़ गए। रीचिंग एट अ पॉइंट, रीचिंग यानी पहुंचकर, एट अ पॉइंट यानी एक पॉइंट पर पहुंचकर, एक बिंदु पर पहुंचकर, एक जगह पर पहुंच के। द काइट सेड, चील ने कहा। देखिए यहां पर भी सेकंड फॉर्म सेड का यूज किया गया क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है, कहा गया, खाया, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वॉज, वर कुछ भी नहीं है, सीधा सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। यही ऐसा होता, काइट सेज, ऐसे वाया सेज, तो चील कहता है, ऐसे हो जाता। तो काइट सेड, चील ने कहा, इज दिस इनफ और यू वांट टू गो इवन हायर। इज दिस इनफ, यहां पर भी इज पहले आ गया, दिस के पहले, सब्जेक्ट के पहले, तो ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। क्या ये पर्याप्त है? इनफ यानी होता है काफी, इसे भी इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ फॉर ऐसे। क्या ये काफी है? और या, और यानी या। यू वांट, तुम चाहते हो, टू गो जाना, इवन हायर और भी ऊंचा, इवन यानी भी, हायर यानी और भी ऊंचा। तो बोले क्या ये काफी है कि तुम्हें और भी ऊंचा जाना है? चील ने पूछा गिद्ध से। अब क्या हुआ देखिए, एज यू विश, एज यू विश यानी जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सेड द वल्चर, गिद्ध ने कहा कि भी जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां तक तुम बोलो। द सन इज सेटिंग सून, सॉरी यहां तक है द सन इज सेटिंग, द सन इज सेटिंग, तो इज के साथ यदि आईएनजी फॉर्म है वर्ब में, सेट यानी क्या होता है? डूबना, अस्त होना। आईएनजी फॉर्म है इज एम आर के साथ, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, ऐसे। तो सन इज सेटिंग मतलब सूरज डूब रहा है, सूरज अस्त हो रहा है। सून जल्दी ही। इट विल बी डार्क, इट विल बी डार्क यानी क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, डार्क यानी अंधेरा होता है। सो लेट्स बिगिन अवर ट्रायल, सो इसलिए लेट्स, चलो क्या करते हैं? बिगिन, शुरू करते हैं, अवर ट्रायल हमारी आजमाइश शुरू करते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट मतलब था ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति होना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। रिप्लाइड द काइट, चील ने जवाब दिया। रिप्लाई करना यानी जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड तो दिया ऐसे बोलेंगे ना, चील ने जवाब दिया। देन फिर दे बोथ लुक डाउन ऑन द अर्थ, अब ऊंचाई पे पहुंच गए। अब क्या हुआ? दे बोथ, उन दोनों ने क्या? लुक्ड, देखा। यहाँ पे लुक्स होता तो देखते हैं ऐसा होता है ना, लुक होता तो दो लोग हैं तो लुक होता, तो वो देखते हैं ऐसा हो जाता, लेकिन लुक्ड, उन्होंने देखा, डाउन यानी नीचे, ऑन द अर्थ धरती पर, अर्थ यानी धरती, जमीन पर देखा। द काइट सेड, चील ने कहा, डियर फ्रेंड है ना, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, कैन यू सी एनीथिंग ऑन अर्थ, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? कैन यानी सकना, यू यानी तुम, सी यानी देखना, तो कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? एनीथिंग यानी कुछ भी, ऑन अर्थ यानी जमीन पर, धरती पर, क्या तुम कुछ भी देख सकते हो? वल्चर रिप्लाइड, गिद्ध ने जवाब दिया। फर्स्ट लेट मी सी, फर्स्ट सबसे पहले, लेट मी सी यानी मुझे देखने दो, तो लेट मी यानी कुछ चीज करने दो, तो हम लेट मी का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ब में आता है जैसे कि मेक का यूज करते हैं, वैसे लेट का यूज करते हैं। मुझे करने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, तो लेट मी का यूज करते हैं, तो मुझे देखने दो। देन तब, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो विल आ गया तो गागी गे, टेल यानी बताना, कहना, यू यानी तुम्हें, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द काइट टीज्ड हिम, द काइट, चील ने, टीज्ड यानी क्या होता है? चिढ़ाना, बोलते हैं ना किसी को छेड़ना, उसे टीज बोलते हैं। तो चील ने छेड़ा हिम, उसे छेड़ा, एंड सेड और कहा, चिढ़ा के कहा, लुक केयरफुली, लुक देखो, केयरफुली ध्यान से। लुक का यूज कब करें? हम किसी को बोलते हैं देखो, हम किसी को बोलते हैं उसे देखो, उसे देखो, तो हम लुक का यूज करते हैं, है ना। और सी जब हम किसी को देखते हैं, और वॉच जब किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं, ऐसे यूज किया जाता है। और भी बहुत सारा रूल है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देखिए, कोई किसी को दिखा रहा है तो लुक का यूज करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखो। मेक श्योर, मेक श्योर यानी सुनिश्चित कर लो, आश्वस्त हो जाओ, पक्का हो जाओ, दैट की योर आईज डू नॉट, तुम्हारी आंखें, डू नॉट यानी मत करे, क्या मत करे? बेट्रे, बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, यू यानी तुम्हें, है ना, एकदम पक्का कर लो, आश्वस्त हो जाओ कि तुम्हारी आंखें धोखा ना दे, तो बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा ना दे दे। तो गिद्ध का मजाक उड़ाया, मतलब थोड़ा सा उससे छेड़ा। द वल्चर फेल्ट इंसल्टेड, अब वो जो गिद्ध को फेल्ट महसूस हुआ, इंसल्टेड यानी होता है अपमानित, बोलते हैं ना बेइज्जती जिसे हम कहते हैं, उसे बेइज्जती महसूस हुई, अपमानित महसूस हुआ। ही सेड, उसने कहा, द थिंग्स विच आई कैन सी फ्रॉम हियर, द थिंग्स चीजें, विच जिसे, आई कैन मैं क्या सकता हूं, सी यानी देख,
आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, फ्रॉम यानी से हियर यानी यहाँ, चीज़ों को जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, विल नॉट बी विजिबल टू यू, विल नॉट बी नहीं होगा, विजिबल टू यू यानी तुम्हें, तुम्हारे लिए अदृश्य होगा, तुम्हें नहीं दिखेगा, इवन यानी भी, फ्रॉम बिलो यानी नीचे से भी, बिलो यानी इससे नीचे से भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ओके ठीक है, नाउ लेट मी नो, अब मुझे पता करने दो, वॉट यू कैन सी फ्रॉम हियर, वॉट यानी क्या, यू कैन सी तुम देख सकते हो, फ्रॉम हियर। आस्क द काइट, पतंग ने कहा कि ठीक है अब मुझे तुम देखने दो, मुझे पता करने दो कि तुम यहाँ से क्या देख सकते हो। वेल ठीक है, आई कैन सी अ डीप फॉरेस्ट, अब वो बोल रहा है कि आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, वल्चर बोल रहा है ना, पहले पतंग सॉरी इसने क्या कहा, चील ने, कि मुझे पता करने दो कि तुम यहाँ से क्या देख सकते हो। तो उसने बोला ठीक है मैं यहाँ से क्या, डीप फॉरेस्ट यानी एकदम गहरा जंगल, घना जंगल को डीप फॉरेस्ट बोलते हैं, एकदम गहरे जंगल को, घने जंगल को देख सकता हूँ। बिलो यानी नीचे, एंड सम ग्रेन्स और कुछ दाने, ग्रेन्स यानी होता है दाने, ऑफ वीट, वीट यानी गेहूं से वीट कहते हैं, गेहूं के दाने को, स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैले हुए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, तो स्प्रेड यानी होता है फैला हुआ, तो जमीन पर फैले हुए गेहूं के दाने को देख सकता हूँ। सोचो उतने ऊपर से गेहूं का दाना भी उसको दिख रहा था। कैन यू सी दोज व्हीट ग्रेन, कैन यू सी क्या तुम देख सकते हो, दोज यानी उन, बहुत सारे गेहूं के दाने और हमसे दूर में हैं तो हम दोज का यूज़ करेंगे, और वही बहुत सारे गेहूं के दाने हमारे पास में हैं तो हम दीज का यूज़ करेंगे। आपको पता होगा एक दाने हैं, मतलब एक दाना हमारे पास है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, वो एक दाना हमसे दूर में है तो दैट का यूज़ करते हैं, एक बहुत सारे दाने पास में है तो दीज, और बहुत सारी चीज़ या फिर दाने, यहाँ पे दाने का यूज़ कर रहा हूँ, चाहे तो वस्तु हो तो हम वहाँ पे दोज का यूज़ करते हैं। ये अंतर है, सिंगुलर पास में, सिंगुलर दूर में, प्लूरल बहुवचन पास में, बहुवचन दूर में, वो चाहे एक दाना हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं दिस दैट और दीज दोज का। तो बहुत सारे दाने तो दोज का यूज़ किया, और दूर में है तो दोज व्हीट ग्रेन, उन गेहूं के दाने को क्या तुम देख सकते हो। इफ नॉट यदि नहीं, लेट्स गो डाउन चलो नीचे जाते हैं, एंड सी आवर सेल्फ और देखते हैं, आवर सेल्फ मैंने खुद से हम, और हम खुद देखते हैं नीचे चलो जाके कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं। सेट द वल्चर, गिद्ध ने कहा कि चलो भाई मुझे तो दिख रहा है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो दोनों चलते हैं और नीचे देखते हैं कि एक्चुअल में मैंने सही पहचाना कि नहीं। देखिए अब क्या हुआ। द काइट वॉज अमेज्ड एट द वल्चर शार्प साइट, द काइट चील वॉज यानी था अमेज्ड हैरान था, एट पर किस पर, द वल्चर्स गिद्ध के, शार्प साइट तेज नजर पर बहुत ज्यादा हैरान था। शी सेड उसने कहा ओके ठीक है, लेट्स गो एंड सी चलो चलते हैं और देखते हैं। देन दे बिगेन टू फ्लाई डाउन टूवर्ड्स अर्थ, फिर उन्होंने बिगेन शुरू किया, टू फ्लाई यानी उड़ना, डाउन यानी नीचे, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड द जंगल जंगल की ओर, टूवर्ड्स द रूम कमरे की ओर, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, तो टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, अर्थ यानी धरती पृथ्वी सब बोल सकते हो। तो उन्होंने धरती की ओर उड़ना शुरू किया, नीचे बस इतना बचा है। सिंस द वल्चर हैड सीन द व्हीट ग्रेन्स फर्स्ट, क्योंकि गिद्ध ने हैड सीन देखा था, हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्ले प्लेड प्लेड, ऐसे थर्ड फॉर्म प्लेड, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते, चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, तो यहाँ पे ऐसे गिद्ध ने देख लिया था या देखा था द व्हीट ग्रेन्स गेहूं के दानों को पहले। ही फ्ल्यू वेरी स्विफ्टली टूवर्ड्स द ग्राउंड, ही फ्ल्यू वह उड़ा, फ्ल्यू उड़ा, वेरी स्विफ्टली बहुत तेजी से, स्विफ्ट कार आपने सुना होगा, स्विफ्ट कार मारुति की आती है, तो स्विफ्ट यानी होता है तेज, उसे हम स्विफ्ट कहते हैं, बहुत तेज को हम स्विफ्ट कहा जाता है। तो उसने तीव्रता, जिसे हम तीव्र गति से, तो बहुत तीव्रता से बहुत तेजी से टूवर्ड्स यानी की ओर द ग्राउंड जमीन की ओर उड़ा, ऑन रीचिंग पहुंचने पर द ग्राउंड जमीन पर, ही डाइव्ड वह डाइव्ड यानी गोता लगाया, डाइव्ड यानी गोता लगाया, एट द व्हीट ग्रेन्स गेहूं के दाने पर, एंड वॉज ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ अ हंटर, और वो क्या हो गया था, ट्रैप्ड यानी होता है जाल में फंस जाने से ट्रैप्ड बोलते हैं, फंस गया, इन द नेट जाल में, ऑफ अ हंटर, हंटर यानी होता है शिकार करने वालों से हंटर बोलते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये चील है और ये गिद्ध है,
गेहूं के दाने को देखा, स्पीड से आया और जैसे झपट्टा मारा गेहूं के दाने पर, वो तो नीचे जाल में फंस गया जो शिकारी बिछाया हुआ था, शिकारी। ही बिगेन फ्लटरिंग, और उसने शुरू किया, फ्लटरिंग यानी क्या होता है, फ्लटर यानी पंख फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। हिज विंग्स लिखा भी हुआ है, अपने, हिज यानी उसके भी होता है और अपने के लिए भी उसके, विंग्स पर को, पंख को विंग्स कहते हैं। तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, किसी के, इन ऑर्डर टू एस्केप, एस्केप यानी भागने के लिए, वहां से निकल जाने को एस्केप कहते हैं। फ्रॉम द नेट, आपने कंप्यूटर में देखा हो एस्केप बटन, फ्रॉम द नेट, जाल से भागने के लिए या निकलने के लिए, तो इन ऑर्डर टू के लिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए, बस एंड है। द काइट वॉज फ्लाइंग बिहाइंड द वल्चर, चील वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा था रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बिहाइंड यानी पीछे, द वल्चर, चील गिद्ध के पीछे उड़ रहा था। हैंस इसलिए, चूंकि या फिर इसलिए। सी हैड सीन हाउ द वल्चर वॉज ट्रैप्ड, सी हैड सीन उसने देखा था, देख लिया था, यहां पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड के साथ, उसने देख लिया था, हाउ यानी कैसे, द वल्चर वॉज ट्रैप्ड कि कैसे गिद्ध फंस गया था, उसने देख लिया था। सी केप्ट हर सेल्फ सेफ, सी केप्ट उसने रखा, कीप यानी रखना, रखता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, उसने रखा, हर सेल्फ यानी खुद को, सेफ यानी बचा के, हर सेल्फ यानी वो लड़की रही होगी, ही लड़का होता यानी पुरुष होता तो हिम सेल्फ ऐसे आता, तो उसने अपने आप को बचा लिया। शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने लिया, देखिए शी तो लड़की है, सीधी सी बात है, उसने ली, क्या लिया, टेक यानी होता है लेना, टुक यानी लिया, तो टेक टुक टेकन होता है, तो सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया, उसने क्या लिया, अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस, उसे हम ब्रेथ कहते हैं, गहरी सांस ली, एंड सेड और कहा, आई मस्ट प्रेज योर आई साइट, आई मस्ट यानी मुझे क्या चाहिए, प्रेज तारीफ करनी चाहिए, योर आई साइट, अब उसका देखिए अच्छे से मजे ले रही है वो, मुझे तुम्हारी दृष्टि की, नजर की प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। फ्रॉम सच अ ग्रेट हाइट, फ्रॉम यानी से, सच यानी इतने या ऐसे, अ ग्रेट हाइट इतनी ऊंचाई से यानी बहुत ऊंचाई से, है ना, ऐसी इतनी ऊंचाई से, यू कुड सी तुम देख सके, अ ग्रेन ऑफ व्हीट तुम्हें क्या दिखा, तुम क्या देख सकते थे, गेहूं का एक दाना, बट लेकिन अब चिढ़ा रही है देखिए, यू कुड नॉट सी सच अ ह्यूज नेट, यू कुड नॉट सी तुम नहीं देख सके, है ना, सच यानी इस, अ ह्यूज नेट एक इतने बड़े जाल को तुम नहीं देख सके, ऐसे इतने बड़े जाल को तुम नहीं देख पाए, क्या मतलब तुम्हारे आंख का। नाउ अब, वॉट शुड आई कॉल यू, वॉट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, आई कॉल यू मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, क्या बुलाना चाहिए। शुड जब हम किसी को बोलते हैं ना चाहिए, एडवाइस, क्या बोलना चाहिए, क्या करना, शुड का यूज करते हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं। मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अति आत्मविश्वासी, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास करने वाला, और अफूल या फिर एक मूर्ख, बताओ क्या बुलाऊं तुम्हें, बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला या एक मूर्ख, क्या बुलाऊं तुम्हें। देयर इज नो यूज ऑफ अ गुड आई साइट, है ना, कोई उपयोग नहीं है, यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, नो यूज कोई यूज नहीं, कोई उपयोग नहीं है एक अच्छी आई साइट की, नजर की, दैट जो लीड्स यू अ डेथ, लीड्स यानी आगे ले जाती है, अ डेथ मृत्यु की ओर ले जाती है, मौत की ओर ले जाती है, ऐसे आई साइट का क्या फायदा, दाने को देख पाए जाल को तो नहीं देखे, क्या फायदा ऐसे आई साइट का। द वल्चर वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वल्चर गिद्ध वॉज था, असेम्ड यानी शर्मिंदा था, ऑफ यानी से, हिमसेल्फ खुद से, एंड हिज प्राइड और अपने प्राइड यानी घमंड पे, जो गर्व अभिमान होता है ना, उस पे वो शर्मिंदा था कि अरे बाप रे बहुत घमंड किया, उसका फल भोग रहा हूं। ही स्ट्रगल हार्ड, उसने कोशिश की, हार्ड यानी बहुत कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ यानी अपने आप को, हिमसेल्फ यानी खुद को, फ्री यानी आजाद करने के लिए, फ्रॉम यानी से, द नेट जाल से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन वेन यानी व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ था, और वो बेचारा फंस गया, और उसका सीधी सी बता शिकार क्या करेगा उसको, जो भी करे। तो अब लास्ट में स्टोरी में थोड़ा ऐसे करना था कि चील को इसे बचा देना था, बट पता नहीं कैसे बचा पाता, चूहा थोड़ी ये काट लेता। तो ये थी स्टोरी, आपने देखा कितनी अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए अपने किसी भी क्वालिटी पर। भाई क्वालिटी है, सब जानते हैं, तो अच्छी बात है
किसी को आपको बताने की ज़रूरत है क्या कि शेर की क्या क्वालिटी है, टाइगर की क्या क्वालिटी है? वो अपने मुंह से बताएगा तभी जानोगे क्या? नहीं, सबको पता है किसकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है। लोग जब आपसे बात करते हैं या किसी से आपके बारे में सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। आप अपने मुँह से बार बार बोलोगे अरे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो बार बार आप बोलोगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो खुद ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। लोग आपकी खुद बुराई करना शुरू कर देंगे, अरे घमंडी है, इगोइस्टिक है, घमंड वाला है। इसलिए आपकी जो भी क्वालिटी है आपको कभी उसे बताना नहीं चाहिए। तो वो छोटा सा बेटा है मेरा, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया कि हाँ यही है, इससे मोरल यही मिलती है कि कभी भी आपको घमंड नहीं करना है। आपकी जो क्वालिटी है उस पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, आपको कि भाई मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। देखिए जान तो आखिर चील की बच गई ना, मर तो ये गया क्योंकि इसने एकदम घमंड में दाने को बस को देखा और स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते गया और जाल में फंस गया। ये तो खैर स्टोरी की बात है, स्टोरी कैसे लिखी वो भी बताएंगे। पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है कि नहीं, आपको समझ आता है कि नहीं, बताएंगे। क्योंकि जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपको लगता होगा नहीं अब बहुत आसान लग रहा है, और आप जब ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो कुछ कुछ वर्ड में आप अटक जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर हमें फ़ायदा तो हो रहा है, और कमेंट आप करते हैं। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, आप लोगों का कमेंट है और ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं। बहुत अच्छा फील होता है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जब वो पढ़ने लगते हैं तो लगता है कि नहीं वाकई में कुछ अच्छा हुआ है। तो यदि आपको भी कुछ भी समझ आ रहा हो, समझ आता हो, पढ़ने में आसानी हो रही हो, कुछ भी समझ आ रहा है, वर्ड मीनिंग आपकी स्ट्रांग हो रही हो, प्रोनाउंसिएशन सही, अच्छा उच्चारण सही कर पा रहे हो, ट्रांसलेशन कर पा रहे हो, तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई, मैं ये मानूंगा। तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे यदि आपको थोड़ी भी क्लास पसंद आती हो। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, भाई इंस्टाग्राम में नहीं, तो टेलीग्राम में इसका सब PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।